बचपन में विवाह करने की बात राजा नल ने अपने पुत्र से छिपाई, क्योंकि राजा नल अपने पुत्र का एक और विवाह करना चाहते थे। राजा नल की नजर में इस समय आसपास मालवा ही एक ऐसा राज्य था जो पूरी तरह से धन धान्य और सैनिक शक्ति के लिहाज से भरा पूरा था। और सबसे जरूरी, मालवा के राजा को मालवण नाम की इकलौती कन्या थी जो लगभग ढोला की ही उम्र की हो चली थी। राजा नल ने विचार किया, अगर मालवा के साथ उनका रिश्ता जुड़ जाता है तो उन्हें इसका बहुत लाभ मिलेगा। राजा नल को ये अच्छे से पता था, अगर ढोला को उसके प्रथम विवाह का पता चल गया तो वो दूसरा विवाह करने को कतई राजी नहीं होगा। इसलिए उसने ये बात अपने पुत्र से छिपाई और सोचा, इस समय राजा महाराजा कई कई रानियां रखते हैं, ऐसे में अगर उनके पुत्र ढोला के 2 विवाह हो गए तो कौन सी आफत आ जाएगी। बस इसी सोच के साथ राजा नल ने अपने खास सलाहकार को शादी प्रस्ताव के साथ मालवा भेज दिया। सलाहकार ने जब मालवा जाकर वहां के राजा भीमसेन को राजा नल के भेजे विवाह प्रस्ताव के बारे में बताया तो राजा भीमसेन अति प्रसन्न हुए। उन्हें अपनी इकलौती संतान मालवण के लिए उस समय ढोला ही सबसे काबिल पुरुष दिखाई दिए। जल्दी ही शुभ मुहूर्त देखकर ढोला का विवाह मालवा की राजकुमारी मालवण के साथ कर दिया जाता है। राजकुमारी मालवण भी अत्यंत सुंदर थी। सुंदरता के साथ साथ वो बड़ी ही शातिर और एक चालाक स्त्री भी थी। जल्दी ही मालवण ने अपने पति राजकुमार ढोला का मन मोह लिया और उसे पूरी तरह से अपने प्रेम में बांध लिया। और साथ ही अपने गुप्त सूत्रों से ये भी पता लगा लिया कि उसके पति ढोला का विवाह बचपन में ही मारवण नाम की लड़की से हो चुका है। वो कतई नहीं चाहती थी कि उसके पति को उसके बचपन में हो चुके विवाह का पता चले। इसलिए राजकुमारी मालवण ने ढोला को इस कद्र अपने प्रेम में जकड़ लिया कि वो उठते बैठते सिर्फ अपनी पत्नी यानी राजकुमारी मालवण की ही माला जपता था। राजकुमारी मालवण को इस बात का बहुत घमंड था, पर यह बात ढोला की माता रानी दमयंती को बहुत अखरती थी। रानी दमयंती ने एक दिन जब अपनी सखियों से कहा कि जिस दिन मेरी बड़ी बहू मारवण आ जाएगी उस दिन इसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा, तब एक दासी चुपचाप वहां खड़ी ये सब सुन रही थी। वो दासी रानी मालवण की बहुत खास थी। उसने जो और जैसा सुना त्यों का त्यों रानी मालवण के आगे उगल दिया। मालवण को जब ये बात पता चली तो उसे बड़ी चिंता हुई। वो सपने में भी ढोला को अपने से दूर नहीं देख सकती थी। राजकुमारी मालवण ने काफी सोचने विचारने के बाद फैसला लिया कि क्यों न पहले पता लगाया जाए कि राजकुमारी मालवण दिखती कैसी है। क्या पता वो इतनी सुंदर ना हो और वो व्यर्थ ही उसको लेकर चिंतित हो रही हो। इसी सोच के साथ मालवण अपने एक खास दूत को पुंगल जाने का आदेश देती है और निर्देश देती है कि वो अच्छी तरह देख परख कर आए कि राजकुमारी मालवण आखिर दिखती कैसी है।